आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं हूं ज़ारा खातून और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबर। सर, हमारे हस्बैंड की 2 शादी थी। जब हमारे शादी हुए थे तो हमें पता नहीं था कि जो ये पहले से शादीशुदा आदमी थे। लेकिन हमारे दो शादी होने के बाद जब हमारे दोनों बच्चे हो गया था, तो जब हम यहाँ वैशाली में, आज हमें वैशाली में 19 साल हो गया रहते हुए। 19 साल से जब हमने अपने हस्बैंड को, जब हम पहली बार मुझे वहाँ से लेकर आए थे दिल्ली, पहले हम दिल्ली में रहते थे। तो फिर जब हम शादी किए थे तो मुझे दिल्ली में रख रहे थे हमारे फैमिली के साथ में। जब हमारे दोनों बच्चे हुए थे, मैं गाँव में भी लेके जाते थे, आते थे, हमें पता नहीं चला था कि ये पहले से शादीशुदा है। जब हम वैशाली में आए थे तब हमें पता चला था कि ये मतलब ये शादीशुदा है। तो जब हम अपने हस्बैंड की बोले भी कि आपने शादी कर रखे थे पर हमारी ज़िंदगी आपने बेमतलब में बर्बाद की है, तो कह रहे कि देख जो हम तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। अगर तू बोलेगा कि सीमा अगर हमें इसको नहीं रखना है तो मैं इसको डाइवोर्स दे दूँगी, तो डाइवोर्स दे दूँगा। मैंने कहा कि फिर कह तू जैसा कहेगा मैं वैसा कर लूँगा। मैंने कहा कि अब ये 3 बच्चे उनकी भी थे, उस टाइम में छोटे छोटे बच्चे थे। तो हमने कहा कि भाई अब ये बच्चों की भी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी, क्योंकि जब माँ नहीं रहेगा, मैं कहता हूँ कुछ करूँगी तो मैं तो सतीली कहूँगी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बोला कि जब अगर ये मेरे अति में नहीं आना चाहिए, अपना पाल रहे हो पोस रहे हो जो भी किया, आप तो ना हम हट सकते ना वो हट सकते हैं। हटाने से तो उनकी भी बर्बादी है और हमारी भी बर्बादी है कि मैं 2 बच्चे लेकर मैं कहाँ चले जाऊँगी और 3 बच्चे लेकर वो कहाँ जाएंगे। हम इतने सालों से बहुत बढ़िया से रह रहे थे, ना हमारे वो चीज़ में दखल दे रहे, क्योंकि हस्बैंड सारी चीज़ करते थे। जब हमारे हस्बैंड जब था तब तो ये कभी कुछ भी नहीं कर पाए। एक बार ज़रूर है कि जब नौकर के साथ में हस्बैंड फैक्ट्री में था और मैं घर पर थी, हमारे बच्चों ने स्कूल गया हुआ था, तो ये इनकी छोटा वाला लड़का और जो घर में जो ऑफिस पर लड़का रहता था उसकी, ये बड़ी वाली ने बोला कि मैं वो नौकर के बोला कि मैं 50,000 रुपया दे दूँगा और उसको हाथ पैर तोड़ के आ जा। सर, मुझे मेरा मतलब इतना मारा था, ये कंधे पर मारा, अरे यहाँ 18 टाका मुझे पड़ा था, समझ लीजिए। वो मार के मुझे चला गया था वो। फिर हमारी पड़ोसी ने कंप्लेन किया, फिर पुलिस आया। पुलिस आने के बाद में मुझे हस्बैंड ने बोला कि सीमा मैं देख, चाहे खरबूजे गिर जाए चाकू पर, कटना खरबूजे के है, चाहे चाकू कटे गिरे खरबूजे पर तब भी कटना है सभी। तो हमारे हस्बैंड ने बोला कि इसकी ज़िंदगी भर, लेकिन बाकी मैं ये भी बात तुम पर छोड़ता हूँ, अगर तू कहेगी तो तू अपना कंप्लेन दे सकती है। तो सर, हमने फिर भी इसको मैंने माफ़ कर दिया। मैंने अपनी कंप्लेन वापसी ले लिए थे। अब वो नौकर के फंसा रही थी बार बार कि नौकर के नाम डाल दिए। मैंने कहा जब कांड तुमने किए, तुम्हारे बच्चों ने किए और वो फंसा रही वो नौकर के, फिर हमने केस वापसी ले लिए थे, जिसका मोहर लगे हुए अभी भी मेरे पास में कागज़ रखा हुआ है। मतलब ये 26 अप्रैल के हस्बैंड के डेथ होने के बाद में 23 तारीख को घर आई थी। 24 तारीख को इनकी मतलब 23 तारीख को रात में बुखार आए थे, 24 तारीख को ये दिखाया। अब हमें आज तक ये नहीं देखा कि कोरोना थी चाहे नहीं थी, लेकिन ये मुझे बताया कि मुझे कोरोना 1% आ चुके हैं। हमें बोला गया कि मैं मैक्स में ले जा रहा हूँ दिल्ली हॉस्पिटल में, ये सेक्टर 4 हॉस्पिटल में लाके एडमिट करवाए। जब हमारे बेटी ने जिद कर रहे थे कि मैं पापा से मिलने जा रही हूँ, मुझे मन घबरा रही है, तब इसको फ़ोन मैंने बड़े वाले लड़के के फ़ोन पे छोटे वाले की ऐसे मेरी प्रियंका बोल रही है कि मैं पापा से मिलूँगा। तो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। सुबह होके 26 तारीख को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से निकाल के और मेरठ लेके कौशाम्बी लेके चले गए थे, शामली लेके चले गए थे। शामली हॉस्पिटल में, गंगाराम हॉस्पिटल में जाके एडमिट करवाया। अब रास्ते में चाहे ये दोनों भाई मर्डर किए और चाहे वो अभी में डेथ हुए, हमें नहीं पता सर। जब हमें तो 3 महीने के बाद मुझे पता चला कि हमारे हस्बैंड के वहाँ जाके शामली ले गए थे और वहाँ उनकी मौत हुई। हमने तब भी वही चीज़ की ऑप्शन नहीं उठाई, क्योंकि वो कि हमें 2 महीना मुझे ये बच्चे ख्याल रखे, एक बच्चों की तरह मुझे देखभाल किया था। उसके बाद ये नहीं अंदर ही अपनी कागजी कार्रवाई, जैसे कि 26 तारीख को हमारा हस्बैंड के डेथ हुआ, इस 27 तारीख के गाँव गया, जितने कागज़ पत्तर जितने था, गोल्ड फोल्ड जो वहाँ रखते थे सब मतलब ये उठा के वहाँ से ले आए। मेरे बेटी के लिए मेरे हस्बैंड ने 20 लाख रुपए रखे थे बड़ौदा बैंक में, वो भी डुप्लीकेट साइन करके ये पैसे निकाल के लेके आ गए यहाँ से, तब भी हमने नहीं कुछ बोला। फैक्ट्री 26 तारीख को हमारे हस्बैंड के डेथ हुआ है और 26 तारीख को ये अपनी फैक्ट्री हमारे हस्बैंड की अपने नाम ये छोटा वाला लड़का किया है।
26 तारीख को। आज 26 तारीख को हस्बैंड के कहने का मतलब है कि प्रॉपर्टी पर सारी पे कब्जा कर लिया है इन लोगों ने। सारे चीज़ पर ये कब्जा करके बैठे। आज हम किराए के दुकान में और हम वहाँ पर रहने पर मजबूर है सर। जिस मकान में मैं भी रहती हूँ, अरे मुझे 2 महीने हो गया है। अच्छा। हाँ, मैंने ये भी जब हमने इसको बैठा के मैंने लड़के को बोला, मैंने कहा बेटा देख, अब हम इस उम्र में कहाँ जाऊँगे, अब हम कोर्ट कचहरी या दुनिया, जो मुझे घर के तुम्हें पापा दे रहे थे, जैसे EMI है 22,000 रुपये EMI जाते हैं मकान की किस्त, वो तो मुझे तुम्हें देना पड़ेगा। जैसे गाड़ी की किस्त है 12,500 रुपये गाड़ी की किस्त जाता है, मैंने कहा मैं कहाँ से दूँगी। जैसे अब खाना है, भोजन है। अब जो आपका मसला हुआ है ये मकान के ऊपर, हाँ। क्या हुआ, इन्होंने क्या करा? तो ये मकान यहाँ हमारे हस्बैंड के नाम से मकान यहाँ 17-18 मकान है। तो जिसमें कि आगे ये जितने किराया भरा था यही लेते, अंदर के 3-4 मकान खाली, 4-5 मकान हमने 2 किराएदार के मैंने रखवा दिए। मैंने कहा कुछ तो पैसे आएगा जो कम से कम मैं घर में, क्योंकि आज लोग हाई फाई में मुझे रखा था, आज हम सबसे भीख मांगने जाए तो वो भी अच्छा नहीं है। तो मैंने किराए पर उठाया। वो किराएदार के फ़ौरन हमने 5 बजे किराएदार वो अंदर गया है और ये 5:30 बजे ने पुलिस वाले को बुला के और किराएदार के उठा के ले गया थाने ले जाने के बाद में पुलिस वाले ने उसको अंदर रखने के बाद में, और मुझे ही धमकी पुलिस वाले कह रहे थे तुम क्या हो, तुम तो ज़बरदस्ती इसके मकान पर कब्जा करें। मैंने कहा सर, हमने अगर कब्जा रहता तो हमने कोर्ट में केस नहीं दाखिल करते, कम से कम दोनों पार्टी के बात समझो, उसके बाद आप निश्चित करो। अब वहाँ पर केवल उसकी बात सुना जाता, और मुझे वो पुलिस वाले भी, जो दरोगा था कौन था, वो मुझे कह रहे कि मैं थप्पड़ मार के तुम्हें अंदर कर दूंगा, तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगा, ऐसे वैसे, मतलब ऐसे गंदे शब्द यूज कर रहे थे। तब भी मैंने वो किराएदार के लिए कि भाई उसकी किराएदार के क्या दोष है, उसको ज़बरदस्ती उठा के वहाँ थाने में रखे थे, पूरे रात रखे थे। रखने के बाद फिर हम सुबह हो के 12 बजे रात तक मैं वहाँ पर गिरा रही थी, कम से कम उसको छोड़ दो, मुझे आप मुझसे उसकी जो भी है ना परेशानी हमें रख दे, उस किराएदार की क्या मतलब है, क्योंकि 2 दिन तक उसके मकानों में ताला मार दिए थे सर। और मकान में उसकी बीवी बच्चे सड़क पर, मतलब सर्दी के टाइम में मैंने गिराया इससे, वो पुलिस वाले से कि सर इसको छोड़ दो, इसकी बीवी बच्चे हैं, ये रात भर कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, कम से कम चाबी तो दिलवा दे, 2 दिन के टाइम तो दे दो, खाली कर देंगे, जो मसला होगी हम बाद में समझ। लेकिन एक किराएदार के क्या दोष है, करेगा वो गोलू करेगा, गोलू मुझे शिवम से बात कौन है, जो शिवम से सक्सेना का भाई गोलू है, अच्छा। शुभम नाम है लेकिन गोलू से घर के से नाम बोलते हैं। बोले कि गोलू ने पैसे दे रखा है, गोलू के हाथ में चाबी, गोलू जो करेगा वही है, वो नहीं खोलेगा तो नहीं खोलेगा, उसकी मर्जी से खोलेगा। पुलिस वाली सर ऐसे शब्द यूज कर रही थी। मैंने कहा सर उसकी छोट बच्ची है, वही किराएदार के है, झाड़ू पोछे करने वाला है, उसके घर में सारा चीज़ आपने बंद करें, रोड पर वो बच्चे लेकर पूरी रात रहेगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे कारण वो मतलब परेशान, किराया भी दिया और वो परेशान भी है। हमें 2 दिन के टाइम तो जो भी होगा मैं खाली करवा के, उसे कहीं कमरा मिल जाए मैं खाली करवा दूँगी। लेकिन सर तब भी नहीं माना गया, ये नहीं माना। पुलिस वाले के मैंने चौकी में भी फ़ोन किया, वहाँ भी फ़ोन किया, सर ये बात नहीं समझाती। फिर हमने पार्षद जी के फ़ोन किए, मैंने कहा इसके सर हम कम से कम इतना कर दो, मुझे बात करवा दो जी, इसके बाद छोड़वा दे किराएदार के, कि इसके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, परेशान होगी, अपन कहीं कमरा ले लेगी। सर तब भी वो चाबी नहीं दे, तो फिर पुलिस वाले के कह के पार्षद जी ने फ़ोन किया, तब जाके उसके किराएदार के छोड़ा हुआ 9 तारीख को, 9 तारीख के छोड़ा के, कल 10 तारीख को मैंने छोड़ा के लाई थी सर उसकी। आज 2 दिन से 3 दिन, उसके 2 दिन से ताला मार के रखे हुए थे। उसकी बताओ एक ठंड के टाइम में कहाँ वो भटक रही थी उस टाइम। मैंने बोल के थक गया। आज जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, मैंने कहा ताला खोल दे, लेकिन नहीं खोला उसकी। हमने जब कोर्ट पहुँचे हैं, कोर्ट में जाके वहाँ जाके डीएम के पास हमने पहुँचे, वहाँ जाके बोली है, तब जाके बीच में उसके सामान बाहर रोड पर फेंक दिया है, सारा सामान रोड पर फेंका हुआ था, आने वाला जाने वाला का। और उसके किराएदार के धमकी दे रहे थे कि अभी फिर मैं पुलिस वाले से उठवा के फिर अंदर करवा दूंगा, पुलिस वाले से डंडा मरवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, मेरा मकान है, तू कौन है वो उसके बात, हमें नहीं वो औरत से बात करनी है। ऐसे करके उसके किराएदार के सब सामान रोड पर फेंक दिए थे सर। क्या मैं वो पति की प्रॉपर्टी में मेरा हक नहीं है? मेरा हक होना चाहिए। आज कम से कम 70 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1-2 चीज़ के नहीं है, 70 करोड़ का संपत्ति है। आज हम एक चीज़ के बेगर में परेशान हो रही है सर। जब ये इसे ऑप्शन उठाना था तो वो जिंदा रहने के बाद में क्यों नहीं उठाया हो? आज वो मरने के बाद कह रहे मैं 70 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तू कुछ भी नहीं है। ऐसे अत्याचार मेरे ऊपर हो रही है सर। मैं मजबूरी में कहाँ से लेके पैसा ले मैं कोर्ट में भर रही हूँ, आज में दे रही हूँ। अगर हमारी रिपोर्ट अच्छी और सच्ची लगे तो शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं।